अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये क्लास 4th है। हमें पढ़ना है सच्चा इंसाफ का दूसरा पैरा। तो चलिए पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा तो वाकई हांडी में सिर्फ पानी और कुछ कंकरियाँ थी। उस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा तो उस बर्तन में, उस हांडी में कुछ नहीं था। उस औरत के पास पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। तो उन्हें बहुत भूख लगी थी। उनकी तसल्ली के लिए औरत ने चूल्हा जलाकर हांडी में पानी और कुछ कंकरियाँ डाल दी थी। तो माँ ने क्या किया था, उसने एक बर्तन चढ़ाया था चूल्हे पर। तो उसमें क्या डाला था, कुछ पत्थर और कुछ पानी, ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है, कि बच्चों को ये पता चले कि माँ खाना पका रही है। औरत बेवा थी। बेवा मतलब हो गया प्यारे बच्चों, जिसका खावंद मर गया होगा, उसको बेवा कहते हैं। बच्चे यतीम थे। बच्चे यतीम मतलब भी वही हुआ जो कि जिनका बाप ना हो। घर में कमाने वाला कोई ना था। उनके घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। बैतुल माल से भी अभी कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं हुआ था। बैतुल माल से वजीफ़ा भी अभी मुकर्रर नहीं हुआ था। बैतुल माल मतलब हुआ बच्चों सरकारी ख़जाना, जिसमें मुसलमान अपने सदकात वगैरह जमा करते हैं। बैतुल माल मतलब का बच्चों सरकारी ख़जाना। तो उसमें भी अभी इनका कोई वजीफ़ा वगैरह मुकर्रर नहीं हुआ था। आपने दर्द भरे लहजे में कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दर्द भरे लहजे में कहा, दर्द भरे लहजे में दुखी हुआ, रंजीदा हुआ, और उसने इनसे पूछा, माई खलीफा को तुमने इत्तला क्यों नहीं दी? खलीफा बच्चों हुआ इस्लामी हुक्मरान, जो कोई किसी पर हुक्म करे, किसी चीज़ का ये हुक्मरान बने। औरत ने जवाब दिया, मेरे और उमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। औरत ने क्या जवाब दिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरा कोई वजीफ़ा वगैरह मुकर्रर नहीं किया है। मेरा और उसके दरमियान बीच में अल्लाह ही फैसला करेगा। मैं उनसे क्यों कहूँगी? मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। तो मेरा और उसका फ़ैसला अल्लाह करेगा। उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया की, अपनी आवाम की खबरगिरी करें। अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते तो उनको खलीफा बनने का हक क्या है? उनको फिर अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते हैं तो उनको खलीफा बनने का भी कोई हक नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गए और ये सुनकर कि वो फ़ौरन बैतुल माल पहुँचे। वो जल्दी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल माल सरकारी ख़जाने में पहुँचे। आटा, घी और कुछ खजूरें लीं। उसने क्या उठाया? वहाँ से आटा उठाया, घी उठाया और कुछ खजूरें उठाई। पीठ पर लाद कर चलने लगे। पीठ पर मतलब पीछे, अपने कांधों पर उठाया। और आपके गुलाम ने कहा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नौकर, गुलाम मतलब का नौकर ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं? तो उसने क्या कहा? मुसलमानों के सरदार, अमीर अल मोमिनीन मतलब हुआ बच्चों मुसलमानों के सरदार, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं? लाइए मैं पहुंचा दूं। उसने कहा, उसके नौकर ने कहा कि मैं उठाऊं और उनके पास ले जाऊं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या कहा? नहीं, जब क़यामत में तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज मैं तुम्हें अपना बोझ
क्यों उठवाऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बच्चों कि आज जब क़यामत के दिन जब मेरा बोझ तुम नहीं उठा सकोगे तो आज मैं आपको अपना दुनिया पर क्यों आपको अपना बोझ उठवाऊँगा। ये कहकर आप सारा सामान खुद लेकर उस औरत के पास पहुँचे। तो ये कहकर आप सारा सामान खुद लेकर उस औरत के पास पहुँचे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उस औरत के पास, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ये कह कर के क़यामत के दिन में जब कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता है तो आज ये मेरा बोझ आप नहीं उठा सकते हो। तो लेकर ये सामान उठाकर किसके पास पहुँचे, उस औरत के पास पहुँचे। खुद बैठकर चूल्हा फूंका, उसने खुद आग जलाई, चूल्हे में खाना तैयार करके बच्चों को पेट भर खिलाया। खाना तैयार करके किसको खिलाया, बच्चों को, यतीम बच्चों को खिलाया। हंसी खुशी बच्चे सो गए, हंसी खुशी बच्चे सो गए। चलते वक्त औरत ने कहा, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चले तो औरत ने क्या कहा, ए रहमदिल इंसान, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो, ना कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किया खलीफा बनने के काबिल, इस्लामी हुक्मरान बनने के काबिल लायक कौन था, आप थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोले, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोले, उन्होंने फरमाया, माई माफ़ करना, माई माँ माफ़ करना। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैं हूँ, मुझसे वाकई कोताही हुई है, मुझसे कोताही हुई है, मुझसे गलती हुई है कि अब तक आपकी खबर ना पूछी, आज तक मैं आपके पास ना पहुँचा और ना आपकी खबर मुझे मिली। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल माल से औरत और बच्चों का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इसके बाद क्या किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने माँ और बच्चों का दोनों का वजीफ़ा सरकारी ख़जाने से मुकर्रर करवाया। बाकी वस्सलाम, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह।